पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा अडानी अंबानी को गाली देना हुआ बंद। कांग्रेस के शहजादे ने क्या डील की है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। तेलंगाना में चुनावी सभा की विपक्ष पर हमला बोला, कहा कल देश में 3 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। 3 चरण में कांग्रेस और गठबंधन का फ्यूज उड़ गया है। तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। पीएम मोदी ने जीत का किया दावा, कहा बचे 4 चरण में एनडीए और बीजेपी विजय रथ को तेजी से ले जा रही है आगे। बीजेपी की जीत सुनिश्चित। 4 चरण के चुनाव बाकी है। बीजेपी और एनडीए विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश में सामर्थ्य की कमी नहीं है। कांग्रेस ने सामर्थ्य को तबाह कर दिया। कांग्रेस है समस्याओं की जननी। हमारे देश में सामर्थ्य की कभी कमी नहीं रही, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इतने वर्षों तक एक ही काम किया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने देश के हर सामर्थ्य को तबाह किया कि नहीं किया? तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने राजा राजेश्वर मंदिर में दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान किया। करीमनगर के मंदिर में पीएम मोदी ने गौ पूजन भी किया। गाय को खिलाया चारा, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा पिछड़ों के आरक्षण पर कांग्रेस की नजर। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में मिला है। सत्ता में नहीं आ पाएगी कांग्रेस। यह हर व्यक्ति जानता है, बांटो और राज करो ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने फिर दिया विवादित बयान, कहा पूर्वी भारत के लोग चाइनीज लगते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर भारतीय अंग्रेजों जैसे, अफ्रीकन दिखते हैं साउथ इंडियन। सैम पित्रोदा के बयान पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा न देश को समझते हैं न देश की विरासत को, हार की हताशा है। पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं? ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, तो इस पर क्या टिप्पणी की जाए? ये हार की हताशा है। सैम पित्रोदा पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा, उनकी विचारधारा बांटो और राज करो, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान पर हिमंता ने किया हमला, कहा नॉर्थ ईस्ट से हूं, भारतीय जैसा दिखता हूं, भारत विविधता वाला देश है, हमारे देश के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने सैम पित्रोदा पर साधा निशाना, कहा सैम ने बताई राहुल की सोच, जाति धर्म में बांटते हैं राहुल, सैम पित्रोदा नस्लों में बांटते हैं। भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है, तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। हरियाणा में सरकार पर गहराया सियासी संकट, 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से वापस लिया समर्थन, कहा राज्य की सभी 10 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस का करेंगे समर्थन।
निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी है, जनता की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं। कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। हरियाणा के सियासी हालात पर बोले दुष्यंत चौटाला, कहा सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, नायब सैनी को इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी छोड़नी है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा देकर विधायक पद से इस्तीफा दीजिए और अपनी पार्टी की अपनी जो नई सोच की गतिविधि जनता देखती है, कौन किसके मत पे जीता और कौन किसके मत से चला और आज वो कहीं और अपनी इच्छा जाहिर करता है, जनता उन लोगों को समझती है। हरियाणा के सियासी हालात पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, चिंता की बात नहीं है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का, अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस समर्थन पर सीएम के मीडिया सेक्रेटरी परवीन अत्रे का बयान, कहा हरियाणा सरकार पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क, हरियाणा की सरकार पूरी तरह सुरक्षित। सियासी हलचल पर अनिल विज का बयान, कहा कांग्रेस की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। हरियाणा के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर का बयान, कहा कांग्रेस को बाहर से दिया है समर्थन, सिर्फ जनता का विकास चाहते हैं हम। समर्थन तो वापिस ले लिया, अब लोकसभा चुनाव में किसका समर्थन? देखो वोट का तो अधिकार है, सबको डालना भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डलवानी चाहिए, तो कांग्रेस को बाहर से समर्थन करेंगे। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों के बीजेपी छोड़ने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए पद, लागू कर देना चाहिए राष्ट्रपति शासन। सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। कंगना रनौत का कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह पर जुबानी हमला, कहा संसदीय क्षेत्र में नजर नहीं आती हैं सांसद निधि का भी क्षेत्र में के विकास में कोई इस्तेमाल नहीं किया। नेताओं ने, जिन एमपी ने अपनी बिल्कुल शासित निधि यूज नहीं की, लास्ट के 3 लोगों में से एक नाम प्रतिभा सिंह का था, उनको दया नहीं आई मासूम हिमाचल की जनता की, उन्होंने एक सांसद निधि की एक पाई किसी को नहीं दी। दोस्तों, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का दावा किया, कहा पहले, दूसरे और तीसरे चरण की सभी सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है, नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सभी सीटों पर प्रथम द्वितीय तृतीय चरण की सभी सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है और प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह ने नामांकन दाखिल किया, बोले हमने घर घर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है, हम खेतों तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तान में, देश के विभिन्न कोने में जहाँ जिन लोगों ने बिजली नहीं देखी थी, हम लोगों ने हर गांव, हर टोला और हर घर को बिजली से जोड़ दिया। हम लोगों ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिजली व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी का हमला, कहा अखिलेश यादव जी गर्मी में प्रचार से परेशान है, विरासत से सियासत में आए नेता संघर्ष नहीं जानते। अखिलेश भैया के लिए गर्मी में चुनाव प्रचार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एसी कमरे की आदत जो पड़ी हुई है, लंबे समय से एसी के कमरे में बैठते बैठते आज हालत ये हो गई है कि गर्मी में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे। यूपी के झांसी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों में व्यापारियों से वसूली होती थी, बीजेपी सरकार में व्यापारी सुरक्षित हैं। पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वारिंग पर साधा निशाना, कहा विजय वडेदीवार और चन्नी के बाद राजा वारिंग ने पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी।
आगे बढ़ते हैं। 3 आतंकियों की तस्वीरें सामने आई हैं जो पुंछ में आईएफ के काफिले पर हमले में शामिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में पाक कनेक्शन सामने आया है। उधर इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इंडियन एयरफोर्स पर हमले के बाद सुरक्षा बलों का यह एक्शन। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन बढ़ा। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले का मामला। सेना ने लश्कर तैयबा से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ जारी। कुलगाम मुठभेड़ का आज दूसरा दिन। तीसरे आतंकी के शव की तलाश जारी। कल टीआरएफ आतंकियों के 2 शव हुए थे बरामद। फजिल्का में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जवानों ने एक संदिग्ध ड्रोन को बरामद किया।